स्वागत है दोस्तों आप लोग का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है, 16 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अब आपको फिजिक्स में एक स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और स्मार्ट वर्क करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में दोस्तों न्यूमेरिकल जो होता है वो बहुत ही टफ पार्ट लगता है बच्चों को, उसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, उनका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बोलते हैं कि काश अगर न्यूमेरिकल पढ़ लिए होते तो आज मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अब मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अब मैं उन न्यूमेरिकल का सलूशन देने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से बताने वाले हैं, ताकि आपकी जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाए और मार्क्स तो अच्छे आ ही जाए। न्यूमेरिकल अगर आपको न्यूमेरिकल का मतलब ए भी नहीं आता तब भी आपको सिखा देंगे, गारंटी के साथ है। बस आपको करना क्या है, सारे वीडियो को अंत तक देखना है और आसानी से समझना है कि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आखिर होता कैसे है, लगते कैसे हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल टफ नहीं, न्यूमेरिकल इजी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम कुछ बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोस्तों हम चैप्टर 3 से बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले हमने चैप्टर 2 या चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हमने सारे डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग जाकर उनको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 वाले की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, थोड़े फार्मूलों का डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि बेसिक से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बेसिक छोड़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें चैप्टर 3 में जो फार्मूले आते हैं, सबसे पहले आता है W मतलब V बराबर W/Q या फिर Q नॉट भी कह सकते हैं, जहां पे V क्या होता है दोस्तों, विभव होता है ना, और W क्या होता है, कार्य, और Q या फिर Q नॉट कह सकते हैं, ये आवेश होता है, पहला फार्मूला, ठीक। दूसरा फार्मूला क्या होता है, वो होता है VA माइनस का VB बराबर W/Q, क्यों कह सकते हैं या क्यू नॉट कह सकते हैं। दोस्तों ये फार्मूला क्या है, ये VA माइनस VB जो है विभवांतर बताता है, ये पहले विभव का मतलब पहले बिंदु का विभवांतर है और ये VB दूसरे बिंदु पर है ना विभव है, ठीक। अगर इन दोनों का मतलब डिफरेंस कर देंगे तो जो है हमारे पास जो विभवांतर होगा है ना वो हमें मालूम हो जाएगा। दूसरा फार्मूला ये है बेसिक। तीसरा फार्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। इस वाले फार्मूले से कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर निर्वात है तो फिर ये लगाते हैं, लेकिन अगर कोई मीडियम है या कोई परावैद्युतांक है तो फिर इस वाले फार्मूले में सिर्फ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, K, है ना। अगर निर्वात नहीं मतलब अगर परावैद्युतांक नहीं है तो फिर K हटा देते हैं, सिंपल सा है, ठीक। और फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या हो जाता है, पूछ लेता है कि वेग बता दो, है ना, वेग बता दो, प्रोटॉन का वेग या इलेक्ट्रॉन का वेग बता दो। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, स्मॉल v बराबर √2qv अपान d मतलब अपान m, 2qv अपान m, या फिर इसको v को हम लोग 2q डेल्टा v भी कह सकते हैं या 2qv अपान m, m जहां पर जो है द्रव्यमान होता है। इस फार्मूले का भी यूज यहां पर होने वाला है, ठीक है। और एक फार्मूला देख लेते हैं कौन सा यूज होगा यहां पे दोस्तों। एक u बराबर फार्मूला यूज होता है माइनस का PE cos थीटा। दोस्तों इस जो थर्ड वाला चैप्टर है, अगर आप ज्यादा नहीं लेकिन अगर बेसिक यही फार्मूले बेसिक अगर फार्मूले आप लिख लेंगे और इन्हीं से न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो लग जाएंगे, जितने भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं। बस आपको पहले तो क्या करना है, जितने भी न्यूमेरिकल लगाने जाएं तो पहले तो फार्मूला लिख लीजिए और फार्मूले का अर्थ मालूम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे V विभव है, W क्या है, कार्य है, Q नॉट क्या है, वो आवेश है। उसके बाद VA माइनस VB विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का, ठीक। और जो K है वो परावैद्युतांक है, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम ही होती है 9 × 10⁹। स्मॉल v वेग है और कैपिटल V विभव है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। उसके बाद U जो है वो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक। सिंबल का अर्थ मालूम हुआ। अच्छा, अब इन्हीं फार्मूलों के आधार पर हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, मतलब लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है और कितनी आसानी से न्यूमेरिकल को लगाया जा सकता है, बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक। देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरे न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है
और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सभी का सोल्यूशन हम देने वाले हैं अपने चैनल पे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। तो जो चीज दी गई है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा हम पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। दोस्तों विभवांतर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस का VB बराबर 60 वोल्ट, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कह रहा है तो दो बिंदु VA माइनस VB बराबर 60 वोल्ट। ठीक, आगे सवाल पढ़ो। सवाल इसी तरह से पढ़ते रहो और जो चीज दी गई है उनको नोट करते रहिए। आगे क्या कह रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 की घात -5 कूलाम का आवेश ले जाने पर। कूलाम मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 की घात -5 कूलाम का आवेश। आवेश चिल्ला के कह रहा है, आवेश। आवेश को हम लोग काहे से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर कह रहा है 3 × 10 की घात -5 कूलाम। ठीक, जो चीज दी गई है वो हम लोग लिखते रहेंगे। और फिर कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य मतलब वर्क मतलब W हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये चीजें दी गई हैं, ये आप लोगों ने लिखा। अब आपको चेक करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आपको दिख रहा होगा जिस फार्मूले में ये चीज और ये चीज हो वही फार्मूला ले लेते हैं। तो इस फार्मूले में क्या है, VA माइनस का VB बराबर W/Q, यही फार्मूला लगेगा। अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं, VA माइनस का VB बराबर W/Q। वैल्यू पुट की जाए। चलिए ठीक, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, 60 है, लिख देंगे 60 बराबर W/Q। Q की वैल्यू 3 × 10 की घात -5 यहां रख देंगे। 3 × 10 की घात -5 हो जाएगी। अच्छा देखो दोस्तों, ये भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब 60 और गुणे 3 × 10 की घात -5 बराबर यह क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, 0 से दोस्तों एक घात कम हो जाती है, तो 5 है तो घात यहाँ क्या हो जाएगी, -4 बचेगी। ठीक, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। छत्रिक क्या हो जाएगी, 18 × 10 की घात -4 बराबर ये क्या हो जाएगा, W। ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है इतना। अच्छा दोस्तों, जब कोई भी नंबर आपको दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए और उसमें पॉइंट ना दिखे, तो ये मान के चलिए पॉइंट हमेशा राइट साइड में होता है। और दोस्तों क्योंकि हमें फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन या जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका जो आंसर हमें लाना होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो है कि मतलब एक अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो इस वाले दशमलव को हमें इधर खिसकाना है। जब दोस्तों दशमलव बाईं तरफ आता है तो पावर प्लस में जाती है, प्लस में बढ़ जाती है, तो यहाँ प्लस में एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.8 × 10 की पावर -3। और जो कार्य होता है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है, जूल। उसका मात्रक होता है जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से हमने लगा दिया, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ा, ये वैल्यू दी थी, हमें फार्मूले मालूम थे, पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा था, मजा आया, एकदम मजा आएगा, आएगा। कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अगर लेकिन पसंद आ रहा हो, न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना। इसी के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों से बस इतना ही डिमांड करते हैं, आप लोगों के लिए इतनी ठंडी में मेहनत भी करते हैं, बस एक लाइक की वजह से। बस लाइक कर दीजिएगा मेरा का, बस आपने समझो मेरी जो है वो भला कर दिया, बस एक लाइक की जरूरत है। तो अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन ये है, सेम देखिए जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को 5 कूलाम चिल्ला के कह रहा है, कूलाम क्यू आवेश। जो चीज दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है 5 कूलाम, मतलब Q बराबर दिया गया है 5 कूलाम। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, ठीक चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। आगे, एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। 25 जूल मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है तो 25 जूल ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऊर्जा मतलब कार्य, वही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है तो कार्य करना पड़ता है। तो W बराबर क्या कह रहा है कि 25 जूल जो ऊर्जा है वो हमारी खर्च हो जाती है। ठीक बात, W दिया गया है, ऊर्जा
मतलब कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। भाई आपके शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा होगी, जैसे मान लो आपके अंदर 100 जूल ऊर्जा है, तो आप उतना ही कार्य कर पाएंगे। ऊर्जा निकाल ली जाए, भला आप कोई कार्य करके दिखा दो, एक पेन भी नहीं उठा पाओगे। अगर आपके शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली जाए ना, तो आपसे कह दिया जाए पेन उठाओ, तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जितनी ऊर्जा है हम लोग उतना ही कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा सदैव कार्य के बराबर ही होती है। ऊर्जा खत्म, कार्य करना खत्म, मतलब आपका शरीर डेड बॉडी हो जाएगा अगर ऊर्जा निकाल ली जाएगी, तो है ना। तो यही मतलब जितना कार्य होता है उतनी ऊर्जा होती है, तो कार्य ऊर्जा के बराबर ही होता है। W बराबर क्या है? 25 जूल। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट, पहले बिंदु दोस्तों VA दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? VA बराबर कह रहा है 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। और कह रहा है हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? हमें VB बताना है, हमें VB बताना है कितना होगा। अच्छा दोस्तों, एक बात थोड़ा सा आपको गौर से समझना होगा, जहां फार्मूला होता है VA माइनस VB बराबर W/Q, तो जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इस फार्मूले को थोड़ा बदल लेते हैं। थोड़ा क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, पहले बिंदु का विभव हमेशा कम होता है और दूसरे बिंदु का हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि पहले पे अगर 10 है तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, दूसरे बिंदु पर थोड़ा ज्यादा होगा। तो आंसर माइनस में ना आए, इसलिए फार्मूले को हम थोड़ा सा पलट के लिखते हैं। VB को पहले लिख देते हैं और VA को बाद में लिखते हैं, ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आए, निगेटिव में ना आंसर आए। क्योंकि अब वोल्टेज है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं, मतलब माइनस तो आएगा नहीं, इसलिए हमेशा बड़े में छोटी वैल्यू घटाई जाती है। ठीक है, मतलब अगर कहें तो न्यूमेरिकल के टाइम इस फार्मूले को हम लोग पलट लेते हैं, VB माइनस का VA, ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, निगेटिव में आंसर ना आए। इसलिए तो इस फार्मूले को हमें VB बताना है, तो इस फार्मूले को थोड़ा पलट लेंगे, तो VB माइनस का VA बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। VB हमें बताना ही है, कोई बात नहीं, माइनस VA कितना दिया गया? 10 वोल्ट बराबर W कितना दिया गया? 25 रख देंगे। Q कितना दिया गया? 5 कूलम है। बहुत ही बढ़िया, कितना मजा आता है। देखो अभी 5 से इसको काटो, 5 25, मतलब VB माइनस का 10 बराबर 5। ठीक, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, तो VB बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10, मतलब VB बराबर 15 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। कितनी आसानी से लगा दिया, वाह भाई वाह। समझ में आया? नहीं आया? अरे कितना बढ़िया बताया। वैल्यू दी थी, ये वैल्यू लिखी, हमें VB बताना था, फार्मूला ढूंढा, मिला फार्मूला, अप्लाई किया, आंसर आ गया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके मेन लॉजिक क्या है? फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे। अगर फार्मूले आपको तैयार हैं तो न्यूमेरिकल भी तैयार है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अब इनको थोड़ा हटा देते हैं, फिर देखते हैं अगले न्यूमेरिकल क्या है और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। गारंटी है, वादा है, सारे न्यूमेरिकल मजे आने वाले हैं, एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस होने वाली है। ठीक, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है, बहुत ही अच्छा है और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आज का थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमका है, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो हम लोग लिखेंगे। हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब 1 सेंटीमीटर R दिया गया। वाह भाई वाह, R 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हम लोग तुरंत चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग समझदार हैं। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की घात -2 मीटर में, क्योंकि मेन मात्रक जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का होता है वो मीटर होता है, इसलिए हमें मीटर में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ओके। आगे 1 कूलम का आवेश देने से, वाह भाई वाह, क्यों दिया गया? K कूलम मतलब 1 कूलम। सवाल पढ़ेंगे, जो दिया गया होगा उसको तुरंत नोट करेंगे। 1 कूलम का आवेश है। ठीक है, देने पर कह रहा है 1 कूलम का आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। हमें इसमें V बताना है कितना होगा। मान लेते हैं आप भी अनाड़ी, हम भी अनाड़ी, कुछ नहीं मालूम, खड़े हैं, अब वैल्यू को देख रहे हैं। अब वैल्यू को देख रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं, फार्मूला भी नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन हमने फार्मूले बगल में लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं किस फार्मूले में Q R Q V आ रहा है। तो हमें इसमें R नहीं है, इसमें भी R नहीं है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। V बराबर V भी है, Q भी है, R भी है, इसकी वैल्यू हमें मालूम होता है। तो मिल गया फार्मूला, बस
v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपान r है। वाह भाई, मिल गया काम, हो गया। इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू क्यू। क्यू कितना है? 1 कूलाम है, रख देंगे, वेरी गुड, अपान आर की वैल्यू देख लेते हैं क्या है? 1 गुणे 10 की घात माइनस का 2। एक से किसी भी संख्या में चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, कोई मतलब नहीं है। मतलब 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस की 2 घातें हैं ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, मतलब प्लस की 9 थी, 2 घातें और जुड़ जाएंगी। मतलब v बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लग गया, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया हमने, फटाक से आंसर, फटाक से। सारे सवाल इजी हैं, बस लेना इजी है, समझना है। जैसे न्यूमेरिकल लगाने जाओ ना तो अपने आप को पहले फुल चार्ज कर लो, भयंकर वाला, कि अब चाहिए जो न्यूमेरिकल लाओ, कॉन्फिडेंस इतना चरम लेवल वाला, चाहिए कुछ भी ना आता हो, लेकिन हमेशा यही कहो, अरे चाहिए जो सवाल लाओ, लगा के फेंक देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल घबराना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ तो हाथ कांपने लगेगा, पेन कांपने लगेगा, और पेन कांपा तो न्यूमेरिकल गए, फिर वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जगह जगह पे हर स्टेप में आपको कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कांपते रहेंगे, कहाँ लगा पाएंगे। कांपना नहीं चाहिए, पेन स्पीड में चलते रहिए, चलते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखिए और जो चीज़ दी गई है उसको नोट करिए, फार्मूला अप्लाई करिए, आंसर लाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। समझ में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, मजा लीजिएगा, पूरे वीडियो का आनंद उठाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2014 में पूछा गया है कि प्लस का 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोस्तों इसको फिगर हमें पहले बनाना के समझाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा इस वाले क्वेश्चन को आप लोग गौर करिएगा। प्लस 40 माइक्रोकूलाम के 2 हैं, मतलब 40 माइक्रोकूलाम का है, माइक्रोकूलाम का है दोस्तों, इसलिए हमें इसको 10 की घात -6 से बदलना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ भी और यहाँ भी 10 की घात -6, और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों कह रहा है 0.40 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है? 0.4 मीटर दी गई है, ठीक है। और कह रहा है 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य विभव, मतलब मध्य बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है, मतलब यहाँ पर हमें गणना करनी है, बीच में, मध्य में, ठीक है। और माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। दोस्तों माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया, मतलब के की वैल्यू भी दे दी गई है कि 2 है, ठीक है। अब देखो पहले तो दिमाग लगाते हैं, मध्य बिंदु पर हमें गणना करनी है, तो पहले तो इधर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल है 0.4, तो आधी कितनी हो जाएगी? 0.2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी 0.2, ठीक बात। इधर भी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर, ठीक। अब मध्य बिंदु पर कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों के कारण हमें निकालना होगा V1 और इन दोनों के कारण हमें निकालना होगा V2, ठीक। और मध्य बिंदु पर जब भी हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु पर, तो हमें क्या करना होता है? मध्य बिंदु पर हम लोग जोड़ देते हैं, v बराबर कर देते हैं V1 प्लस V2, हमेशा जोड़ देते हैं। मध्य बिंदु पर निकालना है तो v बराबर V1 प्लस V2 ही कर देंगे, आंसर आ जाने वाला है। मतलब हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले एक बार V1 निकालेंगे, फिर V2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो V1 पहले निकालते हैं, तो v बराबर, फार्मूला दोस्तों वही वाला लगाते हैं, ये वाला सेम वाला फार्मूला, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर लगाया, वैल्यू पुट की जाए तो ये हो जाएगा V1 बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू, दोस्तों लेकिन एक बात थोड़ा सा नहीं मिस्टेक हो जाएगी, इसमें परावैद्युतांक है k भी है, तो यहाँ पर हम लोग k भी लगा लेंगे, इस फार्मूले में k लगा लेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 10 की घात 9, लेकिन अपान में k है, तो अपान में k है, तो अपान में k की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ रख देंगे, ठीक। इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू देखो कितनी है दोस्तों? 40 माइक्रोकूलाम है, तो 40 गुणे 10 की घात -6 बटे आर, आर की वैल्यू है 0.2, रख देंगे 0.2। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, ठीक। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया,
ठीक। और 0 से अगर पावर माइनस की है तो कम हो जाती है, तो यहाँ 0 से 2 जीरो काटे और 2 घातें काट दी, तो माइनस की 4 घातें बची। ठीक, माइनस की 4 घातें और प्लस की 9 घातें कट जाएंगी, यहाँ बचेंगी प्लस की 5 घातें बचेंगी। 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया, ये खत्म। तो V1 आया कितना हमारे पास, V1 आ गया 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट, ये V1 आ जाएगा। अच्छा, V2 निकालेंगे, इधर के कारण V2 निकालना पड़ेगा। देखो दोस्तों, डिस्टेंस भी वही, आवेश भी वही, सब कुछ वही, तो V2 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, सेम सेम एकदम सेम। इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार जैसे लिखेंगे तो V2 बराबर कितना आएगा, V2 बराबर आएगा 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। अतः मध्य बिंदु पर दोस्तों, इसलिए V बराबर हम लोग कर देंगे V1 प्लस V2 करेंगे, तो V बराबर दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, 9 गुणे 10 की घात 5 प्लस 9 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो 9 यहाँ 9 यहाँ, दोस्तों घातें क्योंकि कॉमन हो जाती है, वो तो जुड़ती नहीं है, तो 9 ये जुड़ जाएगा, 9 ये जुड़ जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18। मतलब हमारे पास V बराबर आ जाएगा, V बराबर 18 गुणे 10 की घात 5, 18 गुणे 10 की घात 5। अच्छा दोस्तों, अभी पॉइंट हमने यहाँ है, क्योंकि जब पॉइंट दिखता नहीं है तो हमेशा राइट साइड में मान लिया जाता है। जब पॉइंट को हम लोग घसीट कर इधर लाएंगे एक अंक बाईं तरफ, तो घात 1 प्लस में बढ़ जाएगी, मतलब 5 है कितनी हो जाएगी, प्लस की 1 मतलब 6 हो जाएगी। तो V बराबर इसका जो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। क्योंकि दोस्तों हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक रहा, मजा आया, अरे वाह क्या गजब क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया, वैल्यू जो दी थी लिखा, कैलकुलेशन किया, फार्मूले में पुट किया, फटाक से आंसर आ गया। वाह भाई, मजा आ गया, कितना बढ़िया था, अच्छा था। सही बताओ, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि उनको भी मदद हो जाए। एक छोटा सा शेयर बटन करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों से बस इतना ही मांगते हैं, वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको समझ में आए, जरा सा भी आए, तो शेयर भी इसको कर दीजिए, अपने स्कूल ग्रुप में या फ्रेंड्स ग्रुप में इसको डाल दीजिए। ठीक है, चलिए एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है, मतलब 2 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में एकदम इजी न्यूमेरिकल, सेकंड पार्ट में थोड़ा टफ वाले जो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम टफ वाले, उनको भी हम बताने वाले हैं। ठीक, 18 में पूछा गया है, अच्छा न्यूमेरिकल है, जरा गौर कीजिएगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। ठीक है, आज का जो अगला न्यूमेरिकल है कि 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 50 वोल्ट। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, विभवांतर मतलब हम बोल सकते हैं VA माइनस का VB बराबर 50 वोल्ट। ठीक बात है। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात माइनस 5 कूलाम का आवेश ले जाने पर, 3 गुणे 10 की घात माइनस 5 कूलाम का आवेश मतलब Q बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 कूलाम का आवेश ले जाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ले जाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, मतलब हमें W बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार और डिस्कस कर लिया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं क्या है, फार्मूला क्या लगने वाला है। देखो दिख रहा है, VA माइनस VB बराबर W/Q रख देंगे, तो VA माइनस का VB बराबर W/Q। अब तो जम गया होगा फार्मूला, वाह वाह वाह, जम गया है। 50 दिया गया, रख देंगे 50 है ना, बराबर यहाँ W हमें बताना है, कोई बात नहीं, अपान ये कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 है। ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 50 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस की 5 बराबर क्या हो जाएगा W होगा। अच्छा, 0 से दोस्तों घातें कम हो जाती है, 5 है तो माइनस की क्या हो जाएगी 4, इनको गुणा कर देंगे, 3 पची 15 गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस की 4 बराबर W होगा। 10 हम लोग यहाँ है, जब पॉइंट इधर लाएंगे एक अंक तो पावर 1 प्लस में चली जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा W बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस 10 की पावर माइनस का 3 जूल। देखो दोस्तों कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन लगे जा रहे हैं,
हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वैल्यू दी गई है, थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, आंसर आ जाना है। आप भी इस तरह से लगाएंगे तो आंसर बहुत ही आसानी से आ जाने वाला है। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, देखते रहिए। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन सेम, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया या कहाँ पर कोई डाउट है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो भी नोट करते हैं और जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी, 5 सेंटीमीटर दूरी है दोस्तों, आर बराबर इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, स्थित दो बिंदुओं पर विभव क्रमशः, दो बिंदु है दोस्तों, एक ए है और एक क्या है, बी है। दो बिंदुओं पर स्थित विभव वीए बराबर दिया गया है, वीए बराबर 10 वोल्ट, ठीक बात, और वीबी बराबर दिया गया है माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट ये दिया गया है। ठीक, 10 वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद 10 वोल्ट है, कह रहा है ले जाने में, मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की हमें गणना करनी है। मतलब एक कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो क्यों इसमें दिया गया है एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, तो बताइए कार्य कितना होगा, मतलब हमें W बताना है। देखो कितने आसान से क्वेश्चन हैं, कितनी आसानी से लगने वाले हैं। आप लोग इनको लगा के फेंक देंगे, क्या लगाएंगे, VA माइनस का VB बराबर क्या, W/Q। ठीक, तो VA आप लोग रख देंगे प्लस का 10 है, माइनस VB क्या है, माइनस का 10 है, तो ऑलरेडी एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना, 10 बराबर W तो हमें बताना ही है, Q कितना दिया गया, 1 कूलाम। ठीक, 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 बराबर W, क्योंकि एक से भाग करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब W बराबर क्या आ जाएगा, 20 जूल। हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, लमसम 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी था, बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप लोगों को एक बार देख लेना है कैसे लगाया गया है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जानी है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के मतलब वीडियो में जितने भी हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं ये आप लोगों को सारे समझ में आए हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का पूरा सोल्यूशन दिया जाए, उसका पूरी मतलब आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। अगर नहीं भी क्लियर हो पाता है तो मैं उस डाउट के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो भी डाल सकता हूँ या लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों अपनी कमेंट करके राय भी दीजिएगा कि मतलब आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ठीक है, कुछ रिस्पांस अच्छा आ रहा है, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जहाँ कहीं भी अगर मेरी मिस्टेक हो या कोई गलती भी हो तो उसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब मेरी मिस्टेक या मेरी गलतियों को थोड़ा बहुत बताएंगे तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और कोशिश कर पाएंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। क्योंकि थोड़ा दोस्तों हेजिटेशन कैमरे में फेस करने में और ऑफलाइन में तो होता ही है, कितना भी कर लो आप, थोड़ा बहुत तो वो दिक्कत हो जाती है क्योंकि फीलिंग नहीं आती, बच्चों वाली फीलिंग आ नहीं पाती है ऑनलाइन में। ऐसे सामने होते हैं बच्चे होते हैं तो वो बताते रहते हैं, उनसे इंटरेक्ट होता रहता है तो अच्छा सा माहौल बना रहता है। इसलिए आप लोग मेरी गलतियों को ज़रूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। दोस्तों अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और न्यूमेरिकल सारे समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।